हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। वीडियो सिर्फ एक ट्रेनिंग पर्पज़ और एजुकेशन पर्पज़ से बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको किसी भी तरह के स्टॉक के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। किसी भी तरह के स्टॉक के बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक ने अपने क्या क्या नंबर पोस्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट ओपन किया हुआ है। सभी नंबर करोड़ में है दोस्तों। तो बात करते हैं इनके टोटल नेट इनकम की। तो नेट इनकम देखी जाए दोस्तों, तो क्वार्टर 2026 में जो इनकी टोटल इनकम हुई है वो 51,451 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखी जाए तो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट क्वार्टर में जो इनकम थी 49,690 करोड़ रुपए की थी, और ईयर देखी जाए दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर भी जो नेट इनकम है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट ईयर जो इनकम 45,997 करोड़ रुपए की थी, वो इस बार 51,451 करोड़ रुपए की हो गई है। तो दोस्तों, नेट इनकम देखना ही जो पूरा पर्पज़ नहीं है, हमें आगे भी रिजल्ट देखने हैं। तो अगर बात करें दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर्स की, तो जो है इस क्वार्टर में 32,705 करोड़ रुपए का जो है टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 32,026 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 29,972 करोड़ रुपए का था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है टोटल एक्सपेंडिचर हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटीजेंसी की बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर में 18,745 करोड़ रुपए का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, वही जो कि पिछले क्वार्टर में 17,664 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 16,024 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस भी यहाँ पे क्वार्टर और ईयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 13-14। ये जो 13-14 नंबर जो है हमारा यहाँ पे, अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। इस क्वार्टर जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है 12,768 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 12,629 करोड़ और पिछले साल 11,059 करोड़ रुपए का था। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कैपिटल एंड लायबिलिटीज की। तो दोस्तों, अगर टोटल कैपिटल्स और लायबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इजाफा में टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे अगर देखें तो 21,23,838 करोड़ रुपए की दिख रही है, जो कि पिछले मार्च 31, 2025 में 21,18,239 करोड़ रुपए की थी। यानी थोड़ा सा यहाँ पे हमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोस्तों टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में भी यहाँ पे हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जो टोटल एसेट्स है दोस्तों इनकी, वो इस क्वार्टर में 21,23,838 करोड़ रुपए की है, जो कि पिछली बार 21,18,239 करोड़ रुपए की थी। तो बात करते हैं दोस्तों टोटल इन्होंने कितना खर्चा किया है जो प्रॉफिट हमने डिस्कस किया था उसको कमाने के लिए। तो दोस्तों अगर टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे टोटल सेगमेंट रेवेन्यू 20 क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। इस क्वार्टर में जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 1,253 करोड़ रुपए का होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 57,978 करोड़ रुपए का था और उससे पिछले साल 90,108 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें दोस्तों, तो इनकम ऑफ ऑपरेशंस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकम ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे 51,451 करोड़ रुपए का है, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था। पिछले क्वार्टर में ये जो इनकम थी वो 49,690 करोड़ रुपए की थी, और अगर पिछले क्वार्टर ईयर की बात करें तो 45,997 करोड़ रुपए की थी, जो कि दोस्तों इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। देखिए दोस्तों, जो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं वो मैं देख रहा हूँ पिछले 5 से 7 क्वार्टर्स की अगर बात करें तो लगातार जो है आईसीआईसीआई बैंक अपने जो है पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे शो करता आया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने जो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें टोटल सेगमेंट्स लायबिलिटीज़ की, तो टोटल सेगमेंट लायबिलिटीज़ इस क्वार्टर में जो है 18,17,518 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18,26,163 करोड़ रुपए की थी।
जो कि पिछले साल 16,38,702 करोड़ रुपए की थी। तो ईयर ओवर ईयर दोस्तों यहाँ पे जो है हमें टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो वो यहाँ पे हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट से काफ़ी संतुष्टि होगी। तो आइए चलो देखते हैं कि येस बैंक ने अपने कौन से नंबर्स पोस्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने येस बैंक का जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट ओपन किया हुआ है। दोस्तों सभी नंबर लैक्स में हैं। तो ये बात करते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो अगर इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए दोस्तों, तो इंटरेस्ट अर्न जो किया है इस क्वार्टर में इन्होंने 7,59,588 का किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,61,613 का था और पिछले साल 7,71,915 का था। यानी जो इंटरेस्ट अर्न है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर एंड ईयर हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों टोटल इनकम की, तो जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 9,34,811 की थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,35,539 रुपये की थी और पिछले साल 8,91,814 की थी। यानी अगर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर तो हमें गिरती हुई नज़र आई है थोड़ी सी, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है वो 7,99,007 रुपये का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 8,04,101 रुपये का था और पिछले साल 8,03,285 रुपये का था। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में भी हमें यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर एंड ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में जो हमें देखने को मिल रहा है वो 80,107 रुपये का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 73,812 रुपये का था और उससे पिछले साल 50,243 रुपये का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर एंड ईयर जो है नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है लगभग 10% हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों इनके एनपीए की, तो अगर एनपीए की बात करें दोस्तों तो नेट एनपीए जो है इनका वो इस क्वार्टर में 79,725 लाख रुपए का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 80,014 लाख रुपए का देखने को मिल रहा था और पिछले अगर साल की बात करें तो 1,24,603 का देखने को मिल रहा था। टोटल एनपीए भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन हमें दे रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें दोस्तों तो नेटवर्थ में जो है हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। इस क्वार्टर में जो इन्होंने नेटवर्थ अपनी पोस्ट की है वो 4,48,64,423 लाख रुपए की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 47,78,005 लाख रुपए की थी और उससे पिछले अगर साल की बात करें दोस्तों तो यही 45,64,904 रुपए की लाख रुपए की थी। तो दोस्तों नेटवर्थ में भी हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर टोटल खर्चे की बात करें दोस्तों तो टोटल खर्चा जो है रेवेन्यू की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यू हुआ है वो 9,40,342 रुपये का इन्होंने पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,44,140 करोड़ रुपए का था और पिछले साल की अगर बात करें दोस्तों तो 8,68,378 करोड़ रुपए का लाख रुपए का था। यानी दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो ईयर ऑन ईयर जो है टोटल रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, जो इस क्वार्टर में 9,34,811 रुपये का टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ता हुआ 9,35,539 लाख रुपए का था। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल ये जो हमारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन था वो 8,91,814 लाख रुपए का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा हमें जो है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस क्वार्टर में 1,07,403 रुपये का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 99,631 लाख रुपए का था, जो कि पिछले साल 67,382 रुपये का देखने को मिल रहा था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों टोटल लाइबिलिटीज़ की एसेट्स की, तो जो यहाँ पे इस क्वार्टर में 4,10,24,802 रुपये की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,33,42,230 करोड़ रुपये की थी। और अगर बात करें पिछले साल की तो 4,40,00,000
76,907 की यहाँ पे देखने को मिली है। यानी दोस्तों क्वार्टर यहाँ पे जो है गिरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ईयर की बात करें तो इसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों कैपिटल्स एंड रिजर्व्स की, तो कैपिटल एंड रिजर्व्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं वो किए हैं 48,64,423 रुपये के, जो कि पिछले क्वार्टर में 47,78,005 रुपये के थे, और पिछले साल की अगर बात करें तो 45,64,904 रुपये के थे। यानी क्वार्टर और ईयर इसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की, तो टोटल लाइबिलिटीज़ इस क्वार्टर में 41,24,802 करोड़ रुपए की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 42,34,230 रुपए की थी, और पिछले साल 4,76,09,702 रुपए की थी। यानी ये भी जो टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो दोस्तों क्वार्टर और तो हमें यहाँ पे गिरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर की तो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल समरी देखें तो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट तो एज पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन जो यस बैंक का रिजल्ट है एज पर एक्सपेक्टेशंस ठीक है, लेकिन मिले जुले इसके नंबर हैं। तो मंडे को पता लगेगा कि इनके प्राइस की मूवमेंट कैसे रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।